औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल हिक्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा या फ़त्ताहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाने मुस्तफ़ा नियतुल मुमिनीन खैरुम मिन अमलिही। मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। तो आइए अच्छी अच्छी नियतें कर आज का वाक़या सुनते हैं। आज का वाक़या जो मैं सुनाने वाली हूँ वो एक यहूदी लड़की के बारे में है। जो यहूदी लड़की थी उनके ज़माने में एक इमाम साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ायदे और उससे जो बरकत मिलती है हमें उसके ऊपर एक बयान दे रहे थे। तो उस लड़की ने उस बयान को सुना और फिर उसने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। उस लड़की के जो अब्बू थे वो राजा के दरबार में एक वज़ीर थे। तो जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया है तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो तो एक यहूदी थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो उनकी बेटी का कत्ल करेंगे। अल्लाहु अकबर। तो उन्होंने राजा की अंगूठी ली। वो बहुत कीमती अंगूठी थी। तो उन्होंने उस अंगूठी को अपनी बेटी को दिया और अपनी बेटी से कहा कि बेटा इस अंगूठी को संभाल कर रखना, जब मैं मांगूँ तभी मुझे वापस दे देना। तो उनकी बेटी ने उस अंगूठी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर अपने पॉकेट में रख दिया। और वो जो लड़की थी वो हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलती थी। जैसे सोने से पहले, खाने से पहले, पानी पीने से पहले, जूते पहनने से पहले और बाकी के जितने भी काम थे वो सब करने से पहले वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलती थी। तो उसके बाद जब उसने रिंग को अपने पॉकेट में रख लिया और वो सो गई, तो कुछ समय बाद उसके अब्बू आकर उसके पॉकेट में से रिंग लेकर चले गए और फिर उसके अब्बू ने उस रिंग को दरिया में फेंक दिया। और फिर हुआ ये कि उधर एक मछली तैर रही थी। तो उस मछली ने उस रिंग को निगल लिया। तो वो रिंग उस मछली के पेट में ही थी। फिर एक फिशरमैन आया, उसने उस मछली को पकड़ा, फिर उसने उसे मार्केट में बेचने के लिए रखा। उसके बाद उस लड़की के अब्बू ने आकर उसी मछली को ख़रीदा और फिर अपनी बेटी को दिया और बोले कि इस मछली को साफ़ कर धोकर पका कर रख दो। तो उनकी बेटी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मछली ली और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर उसे साफ़ कर पकाना शुरू कर दिया। तो जब वो उसे साफ़ कर रही थी उस वक्त उसे वो रिंग मिली। तो उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर उसे अपने पॉकेट में रख दिया वापस। माशाअल्लाह। उसके बाद जब उस लड़की ने उस मछली को अपने अब्बू के सामने पेश किया, तब हुआ ये कि उनके अब्बू ने मछली को खाया। उसके बाद उनके अब्बू ने उन्हें पूछा कि वो रिंग कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी। तो फिर उन्होंने उस रिंग को अपने अब्बू के हाथ में दे दी। तो उनके अब्बू एकदम शॉक हो गए और घबरा गए कि वो रिंग उनकी बेटी के पास आई कहाँ से, क्योंकि उन्होंने तो रिंग को दरिया में फेंक दी थी। तो उनकी बेटी ने उसके जवाब में कहा कि मैंने हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और इसलिए ये रिंग मुझे वापस मिल गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए
कैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से उस लड़की का कत्ल होते होते बच गया और उसकी जान बच गई, माशाअल्लाह। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें हर वक्त, हर पल, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ोगे तो फिर उस काम में मैं तुम्हें बरकत दूंगा। और अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि वो हमें हर आफत और हर मुसीबत से बचाएंगे। तो आइए हम भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत डाल देते हैं और इंशाअल्लाह हमारे हर काम में बरकत आएगी। चलिए आइए इख्तिताम की दुआ पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका व अंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली